चलिए बच्चों, आज हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि ड्रेनेज का क्लास थर्ड है। ठीक है बच्चों, ड्रेनेज मतलब जल निकास। पिछले 2 लेक्चर में मैं आपको बेसिक बता चुका हूं। ड्रेनेज के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, बेनिफिट्स, या हम बात करें किसके रिक्वायरमेंट क्यों होती हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सिस्टम ऑफ ड्रेनेज को भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। आज हम लोग टाइप्स ऑफ ड्रेनेज देखेंगे, मतलब जल निकास कितने तरीके का होता है। इसके बाद कल एक छोटा सा लेक्चर और रहेगा और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों ने इसके पहले वाले जो पार्ट फर्स्ट है हमारा, या क्लास फर्स्ट है और क्लास सेकंड जो है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप क्या करें, उस क्लास को कंप्लीट कर लें और उस क्लास को कंप्लीट करने के बाद ही क्या करें, आगे नेक्स्ट क्लास पर जाएं। तब आपके लिए सबसे अच्छा होगा और अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है। दूसरा, अगर आप इन क्लासों को और डिटेल में चाहते हैं या फिर आप इनकी क्लास नोट्स चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है एग्रीकल्चर गुरुदेव नाम से। एग्रीकल्चर गुरुदेव नाम से जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको 12th का सिलेबस दिख जाएगा, जो मात्र 2499 रुपये में है। और इसमें आपको पीडीएफ नोट्स, इसके बाद अगर हम बात करें तो वीडियो लेक्चर, इसके बाद बात करें तो आपके टेस्ट, और टेस्ट के अलावा अगर हम देखें तो जो चौथा फायदा आपको मिलने वाला है वो है 1-to-1 इंस्ट्रक्शन, मतलब आप डायरेक्ट हमसे कोई भी डाउट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये वहां पर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। चलिए बच्चों, समय के अभाव के कारण हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम आपको बताएं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ड्रेनेज, या ड्रेनेज को ही हम बेटा क्या कहते हैं, हिंदी में जल निकास कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे टेंशन नहीं लेना है, प्रत्येक पॉइंट को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्क्राइब करूंगा। जल निकास 2 तरीके का होता है, समझना बेटा। आपको मैंने बोला कि ये टाइप्स ऑफ ड्रेनेज है, यानी कि जल निकास कितने प्रकार का होता है। तो जल निकास 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चे? 2। पहला है सतही जल निकास। कौन सा बेटा? सतही, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं सरफेस ड्रेनेज या सतही जल निकास। और दूसरा मेरे बच्चों है भूमिगत जल निकास। कौन सा है बेटा? भूमिगत जल निकास। भूमिगत जल निकास। तो जल निकास बेटा 2 तरीके का हो गया, एक सरफेस और दूसरा सब सरफेस। आप कहेंगे सर सरफेस क्या है, सब सरफेस क्या है? तो ध्यान रखना बेटा, जब ड्रेनेज लाइन, जब जल निकास की नालियां जमीन की सतह पर ऊपर बनाई जाएं, जमीन के सतह के ऊपर बनाई जाएं तो इन्हें सरफेस ड्रेनेज कहते हैं। और जब जल निकास की नाली सतह के नीचे बनाई जाएं तो इन्हें सब सरफेस ड्रेनेज कहते हैं। सरफेस से बेटा क्या कहेंगे? व्हेन ड्रेनेज लाइन कंस्ट्रक्टेड above the soil surface is known as surface drainage, and when drainage line constructed below the soil surface is known as subsurface drainage line. जो सरफेस ड्रेनेज लाइन होती है इसको मेरे बच्चों हम लोग ओपन लाइन भी, या ओपन नाली, या ओपन ड्रेन्स के नाम से भी जानते हैं। अब ओपन ड्रेन्स कैसे, आप सिस्टम समझिएगा बेटा। अगर जैसे कि आप गांव में गए हैं या आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे गांव में हमारे घर से जो निकलने वाला गंदा पानी होता है उसके लिए नालियां बनी हुई हैं। ठीक है बेटा, हिंदी में ड्रेनेज लाइन को हिंदी में कहते हैं नाली, ड्रेनेज चैनल को हिंदी में क्या कहते हैं? नालियां। तो बच्चे हमारे गांव में कचरे को निकालने के लिए नाली बनी हुई हैं। वो नालियां जो है बेटा वो ओपन प्रकार की हैं, या बेटा हम ये कहें कि सड़क के किनारे जमीन पर खुली बनी होती हैं या जमीन के ऊपर बनी होती हैं, इसलिए उनको सरफेस ड्रेनेज या मेरे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, ओपन ड्रेनेज के नाम से जानते हैं। जबकि इसके विपरीत आपने देखा होगा, जब आप किसी कस्बे में, किसी सिटी में जाते हैं तो आप देखते हैं वहां पर बेटा सीवर लाइन बनी हुई है, यानी कि जो जल निकास की नाली है वो सतह के नीचे बनी हुई है, सरफेस से अंदर जाके बनी हुई है।
इसलिए मेरे बच्चों हम लोग उसको क्लोज बोलते हैं, मतलब वो नालियां बंद प्रकार की हैं जो कहाँ पे बनाई गई हैं, जमीन पर नीचे बनाई जाती हैं, उनको क्लोज ड्रेनेज लाइन बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, दोनों बातें समझ में आई। सरफेस, जब ड्रेनेज लाइन सरफेस के ऊपर बनाई जाए तो उनको सरफेस ड्रेनेज, और जब ड्रेनेज लाइन सतह के नीचे बनाई जाए तो बच्चे उनको सब सरफेस ड्रेनेज के नाम से जानते हैं। जो सरफेस ड्रेनेज होगी मेरे बच्चों वो हमेशा ओपन प्रकार की होगी, यानी कि जमीन के ऊपर होगी और जनरली वो खुली होगी। जो सब सरफेस ड्रेनेज होगी वो जमीन के नीचे होगी, यानी कि क्लोज प्रकार की, यानी कि बंद प्रकार की नालियां होंगी। इनको बेटा हिंदी में खुली नाली कहते हैं और नीचे वाले को हिंदी में बंद नाली के नाम से जानते हैं। क्लियर है बच्चे। आगे देखेंगे, जो सरफेस ड्रेनेज होता है बच्चे वो दो भागों में बटा होता है, यानी कि सरफेस ड्रेनेज को आप दो भागों में बांट सकते हो। ठीक है बेटा, सरफेस ड्रेनेज को कितने भागों में बांट सकते हो? दो भागों में बांट सकते हो। यहाँ पर बेटा ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये ओपन और ड्रेनेज, ओपन और क्लोज तो बेटा इसके टाइप लिखे हैं, यहाँ पे आप करेक्शन करके सही लिखोगे बच्चे। यहाँ पे क्या आएगा, इसको मेरे बच्चे यहाँ पर दो तरह की होती हैं, एक टेम्परेरी ड्रेन्स, कैसे बेटा, टेम्परेरी ड्रेन्स, और दूसरी होती है परमानेंट ड्रेन्स, परमानेंट ड्रेन्स। बेटा समझना क्या बोला मैंने, एक टेम्परेरी ड्रेन्स है, एक परमानेंट ड्रेन्स है। समझो बेटा मेरी बात को, सरफेस के ऊपर, जमीन के ऊपर हमने नालियां बना दी। वो नालियां बच्चे दो तरीके की हो सकती हैं। एक ऐसी नाली हो सकती हैं जो हमने कच्ची मिट्टी से बनाई हैं, उनको टेम्परेरी या हिंदी में अस्थायी नाली बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अस्थायी नाली। और एक ऐसी नालियां हो सकती हैं जो हमने जमीन के पर ऊपर ही बनाई हैं, लेकिन पक्की, ईंट, गट्टी, कंक्रीट या हम बेटा कहें स्टोन से, पत्थरों से नालियां बनाई हैं। इनको बेटा हम परमानेंट ड्रेन्स या स्थायी नाली के नाम से जानते हैं, या इसको ही बेटा हम लोग पक्की नाली भी कहते हैं। ठीक है बेटा, मतलब जमीन के ऊपर दो तरीके से नालियां बनाई जा सकती हैं, या तो कच्ची नाली या पक्की नाली। इसी तरीके से बेटा जो सब सरफेस ड्रेनेज होता है, यानी कि भूमि के अंदर जो पानी देने की विधि होती है, ये मेरे बच्चों 5 प्रकार की होती है। इन पांचों प्रकार को बेटा आपको केवल याद नाम रखने हैं। आपको क्या रखना है, जमीन के नीचे नाली बनाई जा रही है, कौन कौन सी हो सकती हैं? टाइल्स हो सकती है, पाइप हो सकती है, यहाँ पे बेटा स्टोन हो सकती है, मूल हो सकती है, और बेटा लास्ट जो है हमारी प्याज है पोल होती है। तो ये 5 प्रकार की नाली होती हैं। ये इनके बनाए जाने वाले पदार्थों के आधार पर बनाई जाती हैं। जो टाइल्स या खपरेल से बनाई जाती हैं उनको टाइल्स ड्रेन्स बोलते हैं। जो पाइप, जिनमें पाइप का यूज किया जाता है उनको पाइप ड्रेन्स बोलते हैं। जिनमें पत्थरों का यूज किया जाता है स्टोन ड्रेन्स बोलते हैं। मूल नामक एक स्पेशल प्रकार के प्लाऊ से जिनका यूज किया बनाया जाता है उनको मूल ड्रेन्स बोलते हैं। और लास्ट वाली जो लकड़ी से बनाई जाती है मेरे बच्चों, उनको हम पोल ड्रेन्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से 5 नालियां आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। क्लियर है बच्चे, आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं जल्दी से आपको पूरा रिवाइज करवाता हूँ, क्योंकि ये चीज समझ में आ गई तो आने वाला जो मटेरियल है, जो आपको आगे मिलने वाला है कि अस्थायी नाली कितने प्रकार की होती है, जो थ्योरेटिकल मटेरियल है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर यहाँ पर आपको चीज समझ में आ गई तो एक बार बेटा आपको क्या कर देना है, DSLR कैमरा बन जाना है और केवल मुझे फेस देखना है। पीछे का जो लिखा हुआ है वो एकदम 0 है आपके लिए। एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग बात कर रहे थे कि ड्रेनेज जो होता है, जल निकास जो होता है, वो क्या होता है कि खेत में भरे हुए फालतू पानी को आर्टिफिशियल तरीके से या कृत्रिम तरीके से हम खेत से बाहर निकाल दें तो उसको बच्चों जल निकास कहते हैं। जल निकास यहाँ पर हमारा 2 प्रकार का हो रहा है बेटा, एक हो रहा है सरफेस और एक हो रहा है सब सरफेस, यानी कि हिंदी में बात करें तो एक हो रहा है सतही और एक हो रहा है भूमिगत। सतही ड्रेनेज लाइन क्या है, जब जल निकास की नाली या ड्रेनेज लाइन सरफेस की यानी कि सतही के ऊपर बनाई जाए तो सतही जल निकास, जब सतही के ऊपर बनाई जाएंगी मेरे बच्चों तो ये नालियां खुले प्रकार की होंगी। दूसरा भूमिगत जल निकास, जब जल निकास की नाली सतह के नीचे बनाई जाए यानी कि जमीन के अंदर बनाई जाए तो इनको भूमिगत जल निकास कहेंगे। और जब जल निकास की नाली जमीन के अंदर बनाई जाएगी मेरे लाडलो तो ये कैसी होंगी, बंद प्रकार की होगी।
अब बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर जो सरफेस ड्रेनेज होता है वो दो तरीके का होता है। पहला टेम्परेरी होता है, दूसरा परमानेंट होता है। टेम्परेरी मतलब बेटा ऐसी नालियां बनाई जाएं जो कुछ समय के लिए बनाई जाएं, कुछ समय बाद ये टूट जाएंगी, या हम ये कहें बेटा एक सीजन के लिए बनाई जाएं, या बेटा हम ये कहें कि जो कच्ची मिट्टी से बनाई जाए, ऐसी नालियों को बेटा हम टेम्परेरी के नाम से जानते हैं। लेकिन जब नालियां ऐसी बनाई जाएं जो लंबे समय तक चलने वाली हों, जिनमें ईंट, सीमेंट, पत्थर, कंक्रीट, गिट्टी, रेत आदि का उपयोग किया जाए बेटा, ऐसी नालियों को परमानेंट नाली या स्थायी नाली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बेटा आता है सब सरफेस ड्रेनेज, यानी कि जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर जो नाली बनाई जा रही हैं वो बनाए जाने वाले पदार्थ के आधार पर कई सारे प्रकार की होती हैं। जैसे पहली बेटा टाइल्स या खपरेल जल निकास बोलते हैं। सीधा सा बेटा आप खपरेल की जगह टाइल्स भी लिखेंगे अगर हिंदी में तो चलेगा। टाइल्स ड्रेन में बेटा क्या किया जाता है, टाइल्स का उपयोग किया जाता है। लिख दो बेटा आप, किसका उपयोग किया जाता है, टाइल्स ड्रेन में टाइल्स का उपयोग नाली बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा बेटा है स्टोन ड्रेन्स या पाइप ड्रेन्स। बेटा पाइप ड्रेन्स में जमीन की सतह के अंदर छिद्रयुक्त पाइप छेद करके बेटा प्लास्टिक या सीमेंटेड पाइप बिछा दिए जाते हैं और इन पाइप की सहायता से होता हुआ पानी बाहर निकल जाता है, इसको पाइप ड्रेन्स बोलते हैं। तीसरा स्टोन है बेटा, पत्थर डाल दिए जाते हैं नीचे, पहले बड़े छोटे 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 इस तरीके से पत्थर डाल दिए जाते हैं और पत्थरों से होता हुआ पानी बाहर निकल जाता है, इसको स्टोन ड्रेन्स के नाम से जानते हैं। तीसरा बेटा हम बात करें तो मोल ड्रेन्स है। मोल एक स्पेशल प्रकार का प्लाव होता है और इस प्लाव से होते हुए पानी को बाहर निकलना मोल ड्रेन्स है। और लास्ट बचता है पोल। पोल मतलब होता है लकड़ी या खंभे बेटा, तो ये बेटा बांस के खोखले तने वाले या बांस के खोखले लकड़ियों से बनाया जाता है। इस तरीके के प्लाव को बेटा हम पोल ड्रेन्स के नाम से जानते हैं। तो ये पांचों प्रकार का या हमारा ये पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन आपके सामने कंप्लीट हो गया। एक बार इसके थ्योरेटिकल देखिए। ये थ्योरेटिकल जो मटेरियल रहेगा ये आपको केवल देखना है, समझना है और बेटा कोशिश करना है कि आप इसको जल्दी से जल्दी याद कर पाएं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं लेक्चर की सीरीज ले रहा हूँ, YouTube पर जो वीडियो डाले जा रहे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आपको याद करना ही करना है। इन क्वेश्चनों को अगर आप याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में अच्छी परसेंटेज बन रही होगी। सबसे पहले बात करें बेटा जल निकास के प्रकार, तो क्या कहा बेटा, जल निकास दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। फर्स्ट वन इज भूमिगत, यानी कि सब बेटा सुनना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखी है। भूमिगत जल निकास, भूमि की सतह के अतिरिक्त पानी को हटाना। भूमिगत जल निकास भूमि की सतह से। बेटा सुनना, वो ये भूमिगत नहीं है, ये सतही है। सुना, सुधार लेना बेटा, ये कैसा है, सतही। यहाँ पर भी लिखना बेटा सतही। सतही क्या लिखो बेटा, सतही। क्या लिखा है, सतही जल निकास। इंग्लिश में देखिए बेटा साफ साफ लिखा है सरफेस, ठीक है। क्या लिखा है, सतही जल निकास भूमि की सतह से, मतलब ऊपर से, सरफेस से अतिरिक्त पानी को, एक्स्ट्रा पानी को हटाना है। भूमिगत जल निकास चैनल सबसे आम, सरल और सबसे सस्ते होते हैं। बेटा कहने का मतलब बेटा ये है, ये यहाँ पर भूमिगत बेटा क्या आएगा, सतही आएगा। बेटा वो कह रहे हैं कि सतही जो जल निकास होता है, यानी सरफेस के ऊपर से जो पानी बाहर निकला जाता है, वो सबसे आम तरीका है। जनरल वे में बेटा हम लोग क्या करते हैं, खेतों में पानी भरता है तो भूमि के ऊपर बेटा कोई कट लगाकर पानी को बाहर निकाल देते हैं, तो ये सबसे आम है। सरल है मतलब सिंपल है, कोई भी कर सकता है, और सस्ता भी होता है। तो यहाँ पर ये बातें कही गई हैं। आगे देखिएगा बेटा, भूमिगत जो चैनल होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, तीन। तीसरा प्रकार बेटा कटआउट ड्रेन्स, मैंने आपको नहीं बता पाया था उस समय पे, दिमाग से निकल गया था, अभी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो बेटा सरफेस क्या है, सरफेस ड्रेनेज इज द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लैंड। सरफेस ड्रेनेज चैनल आर मोस्ट कॉमन, सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ ड्रेनेज। नेक्स्ट बेटा सरफेस ड्रेनेज चैनल आर ऑफ थ्री टाइप। सरफेस ड्रेनेज चैनल कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, तीन प्रकार के होते हैं। तो ये चीजें मैं इतनी जल्दी मैंने इसलिए बता दिया कि मैं ऑलरेडी आपको इसको एक बार डिस्क्राइब कर चुका हूं। आगे की चीजें बेटा हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहला मेरे बच्चों अस्थायी यानी कि टेम्परेरी ड्रेन्स। अस्थायी को बेटा क्या बोलते हैं, टेम्परेरी, या इसी को बोलते बेटा टेम्परेरी ओपन चैनल, क्योंकि सरफेस ड्रेनेज को ओपन ही बोलते हैं बेटा। सरफेस ड्रेनेज को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, ओपन ही बोलते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता कि टेम्परेरी सरफेस चैनल या टेम्परेरी ओपन चैनल, ठीक है। तो क्या लिखा है बेटा, अस्थायी खुले चैनल 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर बनाए जाते हैं। यह बारिश के मौसम के पहले मिट्टी की मदद से, यानी टेम्परेरी है बेटा तो मिट्टी की मदद से बना दिए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सॉइल। क्लियर है बच्चे। दूसरा बेटा ये परमानेंट है कि स्थायी खुली नाली है, यानी कि परमानेंट ओपन चैनल है। ये बेटा किससे बनाए जाते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूं कि जहां पर ज्यादा बारिश की संभावना होती है वहां पे ईंट, पत्थरों से, सीमेंट से इनका निर्माण किया जाता है। इनको परमानेंट चैनल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चों हम लोग देखेंगे कटआउट ड्रेन्स। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए।
कट आउट रेंज। क्या लिखा है बेटा, व्हेन द लेवल ऑफ कैनाल इज हायर देन द फील्ड गैस वाटर लॉज्ड, और बेटा यहां पर लिख सकते हो मर्सी। वाटर लॉज नहीं लिखना बेटा आपको, अगर आपको वाटर लॉज शब्द अच्छा नहीं लगता या आपको याद करने में प्रॉब्लम होता है तो मर्सी रख सकते हैं। मर्सी ड्यू टू सीपेज, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम 1 to 3 feet वाइड एंड 1 feet नहीं बेटा 1 मीटर डीप चैनल कंस्ट्रक्टेड इन द बिटवीन द फील्ड एंड वॉल ऑफ कैनाल इज नॉन एज कटआउट ड्रेन्स। समझना बेटा ये क्या है, बेटा ये कह रहे हैं कि ऐसे स्थान जहां पर कैनाल यानी कि नहर खेत से ऊंची बहती है। जनरली बेटा ऐसे ही होता है कि नहर खेत के लेवल से ऊपर बहती है, तो वहां पर नहर से पानी रिस रिस कर बेटा हमारे खेत में आने लगता है, जिससे खेत खराब हो जाता है। इस कंडीशन से बचने के लिए लगभग 1 मीटर गहरी और 1 मीटर चौड़ी एक नाली खुद दी जाती है। कहां पे बेटा, नहर और खेत के बीच में, नहर और खेत के बीच में। जैसे बेटा समझिएगा, ये कोई नहर निकल रही है, इससे पानी जाएगा बेटा, पानी जाएगा, तो ये जब ये नहर हमारे खेत से, बगल से मेरा खेत बना हुआ है, जब ये नहर इस खेत से ऊपर उठेगी तो इस नहर से पानी रिस रिस के बेटा खेत में आएगा, खेत में आएगा। धीरे धीरे बेटा हमारा खेत दलदली होने चालू हो जाएगा, और ये दलदल जो होते पूरे खेत में फैल जाएगा, और ये खेत जो है बेटा किसी काम का नहीं रहेगा, इसमें हम खेती नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन बेटा अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नहर की बॉल है और खेत के बीच में एक नाली बना देंगे। एक क्या बना देंगे बेटा, नाली। ये नाली जो है बेटा 1 मीटर की गहरी रहेगी और 1 मीटर की चौड़ी रहेगी। इसकी विड्थ जो रहेगी 1 मीटर रहेगी। इसकी लेंथ कितनी होगी मेरे बच्चों, जितना लंबा खेत होगा उतनी लेंथ होगी, ठीक है। अब क्या होगा, इस नहर से पानी रिसेगा तो इस नाली में आएगा, और इस नाली से होता हुआ बेटा क्या होगा, कहीं बाहर निकल जाएगा। इस नाली से होता हुआ कहीं बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार की नाली को मेरे बच्चों कटआउट नाली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बेटा क्या है, भूमिगत जल निकास, इसको सब सरफेस ड्रेनेज बोलते हैं। जब बेटा बताया है कि व्हेन ड्रेनेज चैनल आर कंस्ट्रक्टेड बिलो द सॉइल सरफेस इज नोन एज सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस ड्रेनेज रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट जोन, इट इज 5 टाइम। क्या बोल रहे हैं बेटा, वो कह रहे हैं कि जब जल निकास की नाली जमीन के सतह के अंदर बनाई जाए उनको भूमिगत जल निकास कहते हैं। और भूमिगत जल निकास से जो पानी निकलता है वो सतह का पानी तो निकलता ही निकलता है, दूसरी स्थिति में बेटा रूट जोन से पानी बाहर निकाला जाता है, मतलब जड़ के पास जो पानी भरा हुआ है उसको बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट बेटा ये कह रहे हैं कि ये कितने प्रकार का होता है, तो ये 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार मेरे बच्चों यहाँ पर लिखे हुए हैं और मैं आपको समझा भी चुका हूँ। टाइल्स ड्रेन है, पाइप है, स्टोन है, मोल है, पोल है। तो ये 5 ड्रेन्स के तरीके हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद मेरे बच्चों हम लोग आज की क्लास को यहीं बाइंड अप करेंगे। कल हम लोग फिर एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। अभी कुछ रेगुलर वीडियोस नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब भी वीडियो आता है आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन अगर पानी है तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल आइकन लगा है उसमें भी ऑल सेलेक्ट करके छोड़ दें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा, अभी इनरेगुलर वीडियो होने का कारण ये है कि अभी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे आपकी वीडियोस बढ़ने लगेंगे और अभी काफी लंबा समय अपने सिलेबस में है, लेकिन जितना मैं आपको डेटा देता जाता हूँ, जितने वीडियो में आपको देता जाता हूँ, उन सभी को कंप्लीट करते चलें और मिलेंगे इसके साथ में नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।